बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा शौकत आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हम किताब पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चाहरों, जो कौमी निसाब 2020 के मुताबिक बनाई गई है। जो लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं या मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को दिगर किताबों से मुनफरिद बनाती है? तो वो है जी हमारी बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी, जो हमने आपकी ज़हनी सलाहियतों के तहत पूरे साल में तकसीम करके बनाई है। हम इस किताब में जिन चीज़ों को देखें या जिन हवालों से देखेंगे उनमें है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं वो है बेहतरीन मुअल्लिम। क्या मौजू है इसका? सीरत तैयबा। किस तरह से बतौर मुअल्लिम यानी कि एक उस्ताद के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार है, वो कैसे मुअल्लिम थे, ये तमाम चीज़ें हम इस सबक में पढ़ेंगे। ये हैं जी सबक के हासिलात तालुम। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि ये तमाम चीज़ें सीख सकें। तो जी ये हमारे पास पढ़ने से पहले के सवाल हैं। कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम कौन है? कौन है उस्ताद, सिखाने वाला? जवाब दीजिए। और अगला सवाल, किन की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है? आपने बिल्कुल सही सोचा, आपके जहन में सही जवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मज़ीद कुछ जानते हैं, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई थी। इस वही का पहला लफ्ज़ था इकरा। इकरा का मतलब होता है पढ़, पढ़। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ अपने रब के नाम के साथ। तो यहाँ पर हम उस्ताद का जिक्र कर रहे हैं जिसका काम पढ़ाना है, हमारी तरबियत करना है, हमें सिखाना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ भी इकरा था, यानी पढ़ था। तो चलिए सबक पढ़ते हैं। ये हमारा सबक है। सबक में से कुछ मतन मैं पढ़ती हूँ, तवज्जो से सुनिए ताकि आप इसी तरीक़ाकार पर बाकी के मतन का मुताला भी कर सकें। एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना जिसको वो नापसंद करता हो, जो उसको अच्छी ना लगे। यानी कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, अगर मेरे भाई में वो बात मौजूद हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर इसमें तुम्हारी कही हुई बात मौजूद हो तो तुमने इसकी गीबत की, और इसमें तुम्हारी कही हुई बात मौजूद ना हो तो इस पर तुमने क्या किया? बोहतान बांधा। तो ये हमें कौन सिखा रहा है? ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? किसी की गीबत क्या है और गीबत और बोहतान में क्या फ़र्क है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफ़िल में सवाल करने की इजाज़त देते थे। अच्छा सवाल करने वाले की तारीफ़ करते और जवाब भी देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। तो ये था जी सुनने का सवाल, सुनने की सरगर्मी। उम्मीद करती हूँ आपने सुना है और इसी तरह से आपको बाकी का मतन भी पढ़ना है। अब बारी है जी सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की। तो सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है नबूवत, यानी पैगम्बरी, यानी पैगाम पहुँचाना, पैगाम रसानी। फिर झगड़ालू, लड़ने झगड़ने वाला, फसादी शख्स। मुअल्लिम, तालीम देने वाला, आगाह करने वाला शख्स। मोहब्बत, प्यार। गीबत, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना। बोहतान, तोहमत लगाना। और सबक में हमने ये भी जान लिया कि बोहतान और गीबत में फ़र्क क्या है। आगे है जी हमारे पास कुछ और सवाल, जिसमें गलत और दुरुस्त का सवाल शामिल है और साथ ही खाली जगह पूरी करने का सवाल। तो ये सवाल आपको मतन पढ़ते हुए साथ साथ में हल करना है, क्योंकि आप मतन पढ़ चुके हैं, आपके जहन में वो तमाम बातें ताज़ा हैं। लिहाजा गलत और दुरुस्त जुमले लिखिए, उन पर निशानदही कीजिए और साथ ही साथ खाली जगह भी पूरी कीजिए। आगे लिखने का सवाल। लिखने में आपको इन तमाम सवालात के जवाब देने हैं। नबूवत से पहले अरब के लोगों की हालत कैसी थी? तो हमें पता ही है, तारीकी थी वहाँ, जहालत थी वहाँ, गुमराह थे लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की। इसी तरह आपको बाकी के तमाम सवालात के भी जवाब देने हैं। और फिर सुनना बोलना की ये सरगर्मी
कि आपको इन जुमलों को सुनना है और दुरुस्त तरतीब से जुमले दोबारा लिखने हैं। जैसे पहला जुमला है, मक्का मुकरमा में हुए पैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। जुमले की तरतीब दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह अगला जुमला, अब्दुल्ला था आप खातमुन नबीयीन के वालिद का नाम। तो जुमला बेतरतीब है, तरतीब दीजिए, जुमले को दोबारा लिखिए और बेहतरीन मुअल्लिम के मौजू पर आपस में बहस कीजिए, मुबाहिसा रखिए जमात में, ताकि आप आपस में बातचीत करें और आपका जो तरीक़ाकार है या जो आपका विजन है, आपका जो तसव्वुर है वो ज़्यादा वसी हो सके, आपकी इस्लाह हो सके। ज़ुबान शनासी हम देखेंगे आज हरूफ अतफ़। आपको इन जुमलों को गौर से पढ़ना है। फराह ने घड़ी और रुमाल ख़रीदा, और को क्या किया गया है, नुमाया। अगला जुमला देखिए, हमें किताबो सुन्नत पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ नुमाया की गई है वो है वाव, किताबो सुन्नत। तो ये क्या है, ऊपर जुमलों में नुमाया किए गए हरूफ वाव और हरूफ अतफ़ है। ऐसे हरूफ जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाने का काम करते हैं, हरूफ अतफ़ है। जैसे शबो रोज़, जैसे कलम और दवात, कॉपी और किताब, आज और कल, दरिया और समंदर, दिन और रात। ये तमाम अल्फाज जिनमें क्या क्या आ रहा है, वाव और आ रहा है। इसी वाव और को मद्देनज़र रखते हुए या लगाते हुए आपको ये जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे मेरी कलम और किताब ला दो या ले आओ, तो मैंने क्या लगाया, और लगाया। अगला जुमला है वो हफ्ता और इतवार को लाहौर आएंगे, तो ये क्या हो गया, हमने और लगाया। या आपको अगला जुमला देखिए ना, वो आखिरी वाला, हमेशा सब्र व शुक्र का मुजाहरा करना चाहिए। सब्र वा और, ठीक है, या लगाना है वा या लगाना है और, तो यहाँ पर आएगा वाओ, सब्र और शुक्र का मुजाहरा करना चाहिए। इसी तरह आपको ये तमाम जुमले मुकम्मल करने हैं वाव और यानी कि हरूफ अतफ़ लगाते हुए। आगे है जी हमारे पास इसम सिफत। क्या है इसम सिफत, जुमले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। सरसब्ज खेत लहलहा रहे हैं, सरसब्ज क्या है, नुमाया किया गया है। अगला जुमला है सादिया एक होनहार लड़की है, होनहार को नुमाया किया गया है। तो ऊपर दिए गए जुमलों में जो नुमाया अल्फाज हैं, होनहार और सरसब्ज, ये इसम सिफत हैं। क्या होता है इसम सिफत, वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई को बयान कर रहे हैं, वो सिफत है। सिफत सिर्फ अच्छी नहीं होती, बुरी भी होती है। अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी, वो क्या है, वो इसम सिफत है। अब यहाँ पर कुछ मैंने अल्फाज लिखे हैं, आपको दुरुस्त लफ्ज़ बताना है कि कौन से इसम सिफत है। जैसे चलाक लूमड़ी, हाँ चलाक लूमड़ी क्या है, इसम सिफत, चलाक उसकी सिफत है। बुलंद पहाड़, बुलंद पहाड़ की सिफत है। खट्टे अंगूर, अंगूरों की सिफत क्या है कि वो खट्टे हैं। गरम स्वेटर क्या है, गरम स्वेटर की खूबी है, तो ये आ गया गरम। मीठा हलवा, मीठा को हम दायरा लगा देंगे तो ये हमारा दुरुस्त इसम सिफत हो जाएगा। क्या है इसम सिफत, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान करना इसम सिफत है। आगे है जी हमारे पास लिखने का सवाल, तो आपको इन अल्फाज पर दुरुस्त अराब लगाने, फुकदान, रफ़ीक, शीरीं, दिलनशी। मैंने अदाई इसलिए किए ताकि आप इनकी तलफ़ुज़, इनकी अदाई को सीख सकें, इनको लुगत खोल के अराब लगा सकें और इनके मानी भी लिख सकें। आगे पढ़ना है तो ये इबारत दी गई है, ना सिर्फ इबारत है बल्कि इसके नीचे सवालात भी दिए गए हैं। हमारी सरगर्मी क्या है कि आपको इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है और आखिर में दिए गए सवालात के जवाब देने, यानी इसको कहते हैं तफ़हीम इबारत। तो कीजिए और अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई ले लीजिए। आगे है जी लिखना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस मौजू पर 10 से 15 जुमलों का मज़मून आपको लिखना है और ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे है जी महारत हयात, तो आपको स्कूल की लाइब्रेरी से सीरत की या सीरत पर मुबनी कोई किताब लेनी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली का, उनकी दूसरों से मोहब्बत का, शफ़क़त का कोई वाक़या पढ़ना है और जमात में दूसरों को सिखाना है।
यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल होता है, अपने इख्तिताम को पहुँचता है। सबक जिसका नाम बेहतरीन मुअल्लिम है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने सबक को समझा होगा। उम्मीद करती हूँ कि कोई भी तसव्वुर अगर रह गया है तो आप अपने वालिदैन या असातिज़ा से रहनुमाई ले सकते हैं। इस सबक का मुताला कीजिए, तमाम तसव्वुरात को पुख्ता कीजिए और हम आपसे मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।